जय श्री श्याम दोस्तों। आज हमारा पीजीबीपी का चौथा लेक्चर है और इसमें हम डेप्रीसिएशन में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज डेप्रीसिएशन के आखिरी कुछ सम हम कैलकुलेट करके कल से हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो आज हम जल्दी हमारे जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं और जो हमें जानने ज़रूरी है वह सभी क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन फिर से मैंने एक बार आपकी जो सुधीर प्रकाशन की बुक है उसी में से लिए हुए हैं, तो आप वो बुक भी रिफ़र कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जो है उसको हम आज सॉल्व करते हैं। कल हमने सीखा था कैपिटल गेन के बारे में कि कब कब कैपिटल गेन आता है, उसी पे आधारित ये कुछ क्वेश्चन है आज आपका पहला। तो आज हम उसी को सीखते हैं। देखिए, मिस्टर ए परचेज अ फैक्ट्री मशीन विच वॉज द ओनली मशीन ओन्ड बाय फर्म फॉर 1,20,000 इन May 2020। May 2020 में परचेज़ किया। देखिए आप, May 2020 यानी हमारा फिनेंशियल ईयर हो गया 2021। तो हमने ये जो एसेट है वो 1,20,000 रुपये का ख़रीदा है और इसमें जो डेप्रीसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें जो डेप्रीसिएशन हमें कैलकुलेट करना है वो 15% से डेप्रीसिएशन का रेट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ शायद रह गया है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 15% है। अभी देखिए, मई में हमने ख़रीदा है और ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है, और वो जो मशीनरी हमने मई 2020 में 2020 में ख़रीदा था उसको हमने सोल्ड किया है दिसंबर 23 में। तो हमको पूछा है कि 24-25 में हमारा जो डेप्रीसिएशन है, what will be the effect of taxable business profit for the assessment year 24-25। तो हमें बोला गया है कि हमारा क्या इफ़ेक्ट रहेगा, टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट क्या रहेगा 2024-25 के लिए। तो वो हमें कैलकुलेट करके सिर्फ यहाँ पे बताना है। बेहद ही आसान सवाल है, लेकिन बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। अगर वो बेसिक नहीं नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में एक करेक्शन भी है। ये जो हमने सेल किया है वह हमने यहाँ पे आप करेक्शन करके, आपकी बुक में है वो 14,600 दिया हुआ है, तो एक बार 14,600 कर लीजिएगा। तो देखिए, अभी 1,20,000 रुपीज़ में ख़रीदा था और हमने उसको दिसंबर 2023 आते आते बेच दिया 14,600 रुपीज़ में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15% के हिसाब से डेप्रीसिएशन 2021 का गिनेंगे। उसके बाद जो भी बैलेंस आएगा उसमें डेप्रीसिएशन 21-22 का गिनेंगे और इसके बाद जो आएगा उसमें हम डेप्रीसिएशन 22-23 का गिनेंगे, क्योंकि हमने ये जो एसेट बेचा है वो 24-25 में माफ़ कीजिएगा 23-24 में बेचा है। फिनेंशियल ईयर 23-24 में बेचा है। और फिनेंशियल ईयर 23-24 तो आपको पता ही होगा कि फिनेंशियल ईयर 23-24 मतलब असेसमेंट ईयर आपका हो गया 24-25। तो क्वेश्चन में हमको यही पूछा है। देखो, हमने एक टेबल आसान सा आपके लिए पहले बना दिया कि 1,20,000 का ख़रीदा था जो कि मई 2020 में ख़रीदा था, तो 2021 का पूरा डेप्रीसिएशन आएगा क्योंकि मई महीने में ख़रीदा है। हमने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर 2024 के बाद अगर कोई भी ख़रीदा जाता है एसेट तो उसमें हाफ रेट आता है। 5 अक्टूबर या उसके बाद ख़रीदा जाता है तो हाफ रेट आता है, अदरवाइज़ फुल रेट आएगा अपने ईयर के लिए। ये 5 कैसे आया है, वो 180 दिनों से आया है कि अगर लेस देन 180 दिन यूज़ किया हो तो हाफ रेट होता है। तो उसके हिसाब से लीप ईयर होने की वजह से 5 अक्टूबर ये साल में आता है। तो सबसे पहले तो हम 1,20,000 जो है उसके ऊपर फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि 15% से हमें करना है। तो 18,000 का डेप्रीसिएशन हमारा रहेगा। 18,000 का डेप्रीसिएशन हम 1,20,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,02,000 रुपीज़। उस पर हमें फिर से 15% डेप्रीसिएशन गिन देना है, तो हमारा 15,300 का डेप्रीसिएशन आएगा। 1,02,000 पे हमने ये गिना था, तो हमारा बैलेंस आएगा 86,700। उसके ऊपर फिर से हमें 1 साल का और 15% के हिसाब से डेप्रीसिएशन गिन देना है।
जो आता है हमारा 13,005। तो टोटल अभी 13,005 अगर हम लेस करेंगे 86,700 में से, तो हमारा जो क्लोजिंग WDV मतलब 31/3/2000 आप 23 का बोल सकते हो इसको, क्लोजिंग WDV 695। अभी जो ईयर में एसेट सेल हुआ, एक ही एसेट था हमारे पास और वो पूरा का पूरा हमने एसेट सेल कर दिया, तो जो ईयर में एसेट सेल होता है उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। तो हमने इसको सेल किया है 14,600 में, और ये हमने हमारे जो WDV है वो कितना था 73,695 का। तो इससे होगा क्या, ये जो हमारा है डेप्रिसिएशन, उसमें हमें ये अभी ब्लॉक में हमारे कोई एसेट नहीं है, एसेट हो गया जीरो, एसेट्स हो गया यहाँ पे जीरो, क्योंकि एक ही एसेट था वो एसेट सेल कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ बचा है WDV, तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन गिन दूँ? ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपकी एसेट तो जीरो हो चुकी है। अगर ब्लॉक में एसेट नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन नहीं गिन सकते। बिल्कुल हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि जैसे हमने एक पिछला क्वेश्चन किया था, 10 एसेट थे, 10 के 10 सेल कर दिए, तो जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है, हमें तो 73,000 का एसेट हमारे बुक में था, मिला 14,600 ही, तो हमारा ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और ये हमें कैपिटल गेन के हेड में इसको हम इस पे जो भी टैक्सेबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी आएगी वो वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये सब हमने सीखा, हम एक बार फिर से इसको रिविजन करते हैं कि हमने ये जो खरीदा था मई 20 में खरीदा, तो ध्यान रखिए फिनेंशियल ईयर 20-21 हुआ। फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर इसको फिनेंशियल ईयर समझ लेंगे 24-25 को, क्योंकि यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा है, तो आप एक और साल का डेप्रिसिएशन गिन देंगे और आपका ये जो वैल्यू आ रहा है 59,095 वो गलत आ जाएगा। इसीलिए आपको 59,095, ये जो 59,095 आ रहा है इसको फोकस करना है। ये अब फिर से हम एक बार समझते हैं। देखिए हमने खरीदा कब था, मई 20 में, तो 2021 ये हमारा फर्स्ट ईयर हुआ जो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। फिर हमने 21-22 का किया, 22-23 का किया, और 23-24 फिनेंशियल ईयर में हमने सेल किया। देखिए ये जो डेट है, फर्स्ट जो हमारी डेट है इन दिसंबर 23 हमारा किस साल में आता है, फिनेंशियल ईयर 23-24 में आता है, उसमें सेल किया है। यहाँ चाहे लिखा हो कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कैलकुलेट करना है, वो यही बात कर रहा है कि आपने जो ईयर में सेल किया उसी ईयर में, क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 24-25 है तो इसका फिनेंशियल ईयर जो रहेगा वो 23-24 रहेगा, उसमें हमने सेल किया है। तो उसका WDV हमने कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 3 साल का माइनस करके निकाल दिया। इसमें से हमने जो हमारा सेल प्रोसीड आया उसको माइनस किया, तो जो भी बैलेंस बचा वो हमारा लॉस हो गया, क्योंकि हमारी एसेट 73,000 की थी, हमने उसको सिर्फ 14,600 में सेल किया है, तो यहाँ हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। तो ये बेहद आसान सम था, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए करवाया कि इसमें एक ही ट्रिकी पॉइंट था कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, एसेट जो सेल हो रहा है वो दिसंबर 23 में हो रहा है, तो हमारा जो दिसंबर 23 यानी 2023-2024 ये फिनेंशियल ईयर में सेल हुआ है, और इसी का असेसमेंट ईयर होता है 2024-2025, 24-25। तो ये हमें दिया है कि इस ईयर में क्या बिजनेस प्रॉफिट वगैरह क्या होगा। तो बिजनेस प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा, बिजनेस प्रॉफिट या कुछ लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि वो नील होगा। क्यों नील होगा, क्योंकि हमारे पास कोई एसेट बची ही नहीं है। यहाँ पर एक एसेट थी वो हमने सेल कर दी है, तो इस साल में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज नहीं होगा, और जो भी हमारा होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। तो ये एक दो ही ट्रिकी पॉइंट है कि इसमें बिजनेस की इनकम नील रहेगी, और इस साल में हमारा जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, क्योंकि हमारा ब्लॉक पूरा ख़त्म हो गया है, और जब भी ब्लॉक में एसेट नहीं रहती है तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है। दोस्तों तो अभी हम दूसरा सम करेंगे। ये पहला क्वेश्चन बेहद ही आसान था, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, लेकिन हमें थोड़ा आराम से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तो हम अच्छे से आंसर दे पाएंगे कि क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है और हम क्या आंसर दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी तक हमने एक चीज़ नहीं सीखा है कि ग्रांट
अगर हमें कोई भी एसेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है ना, तो हम जो एसेट की वैल्यू आएगी ना उसमें से लेस कर देंगे, एसेट की वैल्यू में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम एसेट वैल्यू। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी ग्रांट हमें मिलती है तो उस पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है। उतना हमें जो भी ग्रांट मिली है वो हमने एक्सपेंस नहीं किया, तो वो हमें हमारी जो एसेट है उसमें से माइनस कर देना। ये ग्रांट का ही के लिए ये सिर्फ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है आज, क्योंकि ग्रांट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी सबसे पहला है हमारा कि टोटल प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक प्लांट एंड मशीनरी है, उसका टोटल परचेज प्राइस 40 लाख रुपए है, फॉर विच स्पेशल सब्सिडी, ग्रांट मतलब सब्सिडी या ग्रांट, जो भी क्वेश्चन में कभी ग्रांट दिया होगा कब सब्सिडी दिया होगा, तो ग्रांट दिया हुआ सब्सिडी दिया ऑफ 8 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने हमको 8 लाख का इसमें सब्सिडी दे दिया। तो देखिए ये जो मेरी एसेट है ना उसमें से मुझे सब्सिडी तो माइनस कर ही देना पड़ेगा, कभी भी सब्सिडी पे मुझे डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, तो मैं 8 लाख इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मेरा सब्सिडी माइनस करने का 32 लाख रुपए का ये एसेट, यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है अभी, तो 32 लाख का ये हमारा बचा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। जब भी इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसको मैं आपको पहले जैसे ये ग्रांट का बताया तो इंटरेस्ट बता देता हूँ। इंटरेस्ट में क्या करना है, जब तक एसेट रेडी टू यूज़, या कभी कभी क्वेश्चन में हमें पुट टू यूज़ भी दिया होगा, मतलब जब भी यूज स्टार्ट होता है उससे पहले अगर कोई उस एसेट के लिए लोन लिया और उस पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह चुका है ना, तो वो हमें कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा, मतलब वो एसेट की वैल्यू में ऐड कर देना चाहिए। रेडी टू यूज़ या पुट टू यूज़ के बाद का है वो नहीं करेंगे। तो अभी हमें यहाँ इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन सी डेट को मशीन पुट टू यूज़ या रेडी टू यूज़ हुआ है, या बिजनेस में ये जो मशीन है या हमारा बिजनेस कौन से दिन शुरू हुआ है, उसके हिसाब से ही हम ये डेप्रीसिएशन में इंटरेस्ट कब तक का हमें कैपिटलाइज करना है या नहीं वो पता चलेगा। तो हम पढ़ते हैं सिर्फ, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 30 जून 21 ऑन द लोन टेकन फ्रॉम अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड मेरा लोन है, वॉज 1,50,000। तो 1,50,000 रुपीज़ का इसमें मैंने इंटरेस्ट पे किया है। कब तक का है, 30 जून 2021 तक का। अभी आगे बढ़ते हैं। 50,000 1,50,000 रुपीज़ 50,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्ज अमाउंटेड 60,000। हमने यहाँ इस एसेट को जो हमारा शायद क्वेश्चन में कुछ एक लाइन मिसिंग हो गई है, तो हमने ये जो 50,000 रुपीज़ पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए 50,000 पे किया है और इंस्टॉलेशन का 60,000। तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन। हमने पिछले सम्स में सीखा था कि जो भी फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा वो हम एसेट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा इंस्टॉलेशन, ये दोनों ही चीज़ें इसमें ऐड हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन है हमारा 50,000 और 60,000 है हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यूज ऑफ न्यू मशीनरी फ्रॉम 1 जुलाई 21, 1 जुलाई 21 है, तो इससे पहले दिन मतलब 30 जून तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। और हमें को उन्होंने 30 जून का दिया, अगर पूरे साल का देते तो हमें उसको 30 जून तक का निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सीधा 30 जून तक का ही दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट देना है जो हमें कैपिटलाइज किया है वो 1,50,000 रुपीज़ का हो गया। तो अभी हमारी जो एडजस्टेड WDV बोलो या फिक्स एसेट बोलो, वो जो यहाँ पे आएगी इसे हम एडजस्टेड WDV बोलेंगे। इसके आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि जनरल रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एज पर IT लॉ इज 15%, बट हायर रेट 40% इज अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीनरी यूज्ड इन स्पेसिफिक बिजनेस ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल हैविंग फाइनल एक्चुअल कॉस्ट इज 11 लाख रुपीज़। तो देखिए ये सम बहुत ही बढ़िया सम था आपके क्वेश्चन में। अभी सबसे पहले हमें क्या बताना है कि
जो हमारा जनरल रेट है वो तो 15% का रेट है, तो हमारा डेप्रीसिएशन 15% के हिसाब से लगेगा। तो एडजस्टेड WDV आया हमारा। ये जो मशीनरी है जनरल मशीनरी है। सबसे पहले तो हम मशीन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि मशीन का वैल्यू कितना आया। हमारा 32 लाख रुपीज़ का 40 लाख था, उसमें से सब्सिडी या ग्रांट जो भी मिला है वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारा 32 आया। उसमें 50,000 हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, 60,000 इंस्टॉलेशन चार्ज है, और 1,50,000 रुपीज़ का जो है हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कब तक का कैपिटलाइज करना है? जब तक बिजनेस स्टार्ट हो, एसेट यूज़ करना शुरू करे तब तक का। तो 34,60,000 रुपीज़ का हमारा ये WDV आ गया। अभी सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये जो WDV आया है, इस WDV के ऊपर हमें डेप्रीसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगा, अब उसको हमें समझना है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में दिया है कि जो नॉर्मल रेट है वो 15% है, बट हायर रेट ऑफ कितना दिया है हमको? हायर रेट ऑफ 40% इज अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन स्पेसिफिक बिजनेस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल हैविंग फाइनल एक्चुअल कॉस्ट इज 11 लाख। तो एक 11 लाख का हमारे पास और एसेट है। वो 11 लाख का एसेट के बारे में क्या बोला है कि ये जो 11 लाख का एसेट है, ये जो 11 लाख रुपीज़ का हमारे पास एसेट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है कि ये 11 लाख नहीं होना चाहिए, ये 1,10,000 होना चाहिए। तो देखिए अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमारी जो टोटल हमारे पास कितना एसेट आया, 34,60,000 का आया, जिसमें जनरल रेट 15% है। लेकिन इसमें हमारे पास दो एसेट है। ये जो दिया है उसने बताया कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उसकी 1,10,000 है, तो इसमें से 1,10,000 है, उसमें हमारा 40% डेप्रीसिएशन रेट है। और ये 1,10,000 माइनस करने के बाद जो 34,60,000 माइनस 1,10,000, ये जो हमारा 33,50,000 का एसेट है, उस पे हमारा 15% का रेट है। तो हमारा जो टोटल डेप्रीसिएशन है वो कितना हो जाएगा? 44,000 डेप्रीसिएशन इसका हो जाएगा, और हमारा इस पे 15% का डेप्रीसिएशन जाएगा, तो इसका 5,02,500 का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो टोटल 5,02,500 प्लस 44,000, तो ये क्वेश्चन में हमारा टोटल डेप्रीसिएशन आएगा 5,46,500। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगेगा आपको, लेकिन आपको मैं आसान भाषा में एक बार बता देता हूँ कि क्या एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले तो एक 40 लाख का मशीन था जिसमें हमको गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपीज़ का सब्सिडी दिया, तो इसकी वजह से हमारा 32 लाख हो गया। और उसके बाद 30 जून तक 30 जून 2021 तक हमने इसमें 1,50,000 का इंटरेस्ट पे किया है, वो ऐड करेंगे क्योंकि उसी दिन उसके अगले दिन ये स्टार्ट हुआ है, तो जब तक स्टार्ट हुआ उस दिन तक का हमें इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। 1,50,000 कर दिया, 50,000 हमने ट्रांसपोर्टेशन का, और इंस्टॉलेशन का 60,000 भी, यहाँ 50 और 60,000 और 1,50,000 ऐड कर दिया। हमारी टोटल एसेट हो गई 34,60,000। अभी उन्होंने क्या कहा कि जो नॉर्मल रेट है इस पे वो तो 15% है, लेकिन हायर रेट ऑफ 40% इज अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक बिजनेस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल हैविंग फाइनल एक्चुअल कॉस्ट इज ₹1,10,000। तो देखिए आपको बताया गया कि ये जो एसेट है इसमें से एक एसेट ऐसी है, ये अजम्पशन ही है हमारा कि एक एसेट ऐसा है जो कि 1,10,000 रुपीज़ का है, जिस पे इन्होंने दिया कि स्पेसिफिक 40% है, तो बाकी के बैलेंस पे बट ऑब्वियस है कि हम 15% करेंगे, तो 1,10,000 पे 40% और 33,50,000 पे हम 15% का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा 44,000 और 5,02,500 आया। तो टोटल डेप्रीसिएशन है वो हमारा 5,46,500 रुपीज़ इस सम में आएगा। तो ये हमारा सेकंड सम हो गया दोस्तों। अब आज के लिए हम आखिरी सम एक ले लेते हैं और इसके बाद हमारा डेप्रीसिएशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो हमारे सिलेबस के फुल फ्लेज क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बेहद ही आसान है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी
कि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग ब्लॉक है, तो हमें ब्लॉक वाइज करना पड़ेगा। हमने सीखा था कि सेम क्लास ऑफ एसेट और सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हो तो उसे एक क्लास में ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए फर्नीचर है, एक ब्लॉक हुआ, सेकंड ब्लॉक मशीनरी का है, थर्ड बिल्डिंग का है और फोर्थ मोटर ट्रक का है। तो हमारे पास 4 ब्लॉक हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सभी पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो पहला ब्लॉक है फर्नीचर, उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 16,250 रुपीज़ का एसेट है और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10%। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा 1625, ये हमारा डेप्रीसिएशन आ गया। दूसरा एसेट है हमारा मशीनरी, $2,71,750 उसका ओपनिंग बैलेंस था और 60,000 का हमने प्लस परचेज किया है 60,000 का। तो हमारा जो टोटल एसेट है वो हो गया 3,31,750। अभी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन ये कैलकुलेट करने से पहले इसमें कुछ एडिशनल जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो उसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो न्यू मशीनरी हमने परचेज किया, एक्वायर किया है, वो 1 अक्टूबर 2021 को इंस्टॉल हुआ है। तो ये देखिए आपको 180 डेज से ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप 1 अक्टूबर से लेके अगर 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 180 डेज से बट ऑब्वियस ज़्यादा होता है। तो उसी की वजह से यहाँ पर हमें हाफ रेट नहीं लेना है, फुल रेट लेना है। ये 21 लीप ईयर नहीं था, तो यहाँ पर हमें 4 अक्टूबर 2021 डेट याद रखनी है। उसके बाद अगर इस दिन या उसके आगे हुआ हो तो उसमें हाफ रेट होता है, अदरवाइज फुल रेट रहेगा। तो यहाँ पर ये 1 अक्टूबर को इंस्टॉल हो गया है, 180 दिनों से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हमारा इस पे जो डेप्रीसिएशन का रेट है 15%, वो फुल रेट से ये डेप्रीसिएशन चार्ज हो जाएगा। हम इस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं 3,31,750 इंटू हमारा 15% इसका डेप्रीसिएशन का रेट है, तो इसमें 49,763 हमारा डेप्रीसिएशन आएगा। 49,762.50 है, राउंडिंग ऑफ हमें करना है 763, 1 रुपीज़ के राउंडिंग में राउंडिंग ऑफ कर लेना है ज़्यादातर सम्स में हमको। अभी तीसरी एसेट की बात आती है जिसके बारे में ऊपर भी डिटेल में दिया है। हम एक बार फोर्थ जो है हमारा यहाँ सिंपली मोटर ट्रक में कर लेते हैं। मोटर ट्रक जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 51,600 इंटू 15%, तो सीधा हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 51,600 इंटू 15%, तो ये आ जाएगा 7,740। तो 3 एसेट पे हमारा डेप्रीसिएशन आ गया। अभी मेन है हमारा जो एडजस्टमेंट दिया हो बिल्डिंग का दिया हुआ है, और ये सब हमें उसी के लिए ही करना है मेनली कि बिल्डिंग में किस तरह का क्या एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। बिल्डिंग में देखिए ओपनिंग हमारा सिर्फ दिया हुआ 5,13,825। अभी सबसे पहले यहाँ क्या दिया, अ कैंटीन बिल्डिंग कॉस्टिंग 50,000। ये वाले जो बिल्डिंग है उसी में एक कैंटीन नाम का बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है जिसकी हमारी कॉस्ट 50,000 थी। वॉज डिस्ट्रॉय बाय द फायर 30 जून 21। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2019. The insurance company admitted claim of 26,000. The WDV 6125 of the कैंटीन बिल्डिंग वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द WDV। ये जो 5,15,000 है उसमें इंक्लूडेड दिया। देखिए यहाँ 2 चीज़ें हमने ये सब में सीखा था कि जो भी हमारा सेल से वो सेल का जो भी वैल्यू आता है ना वो हमें माइनस कर देना है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें स्ट्रिक्टली याद रखना है। हमने कभी भी आपको मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया कि उसका WDV माइनस कर देना है। 3 एसेट थी तो मैंने कभी ऐसा कैलकुलेट नहीं करवाया कि फर्स्ट वाला एसेट सेल किया तो उसका WDV यहाँ पे ढूंढो और वो माइनस करो। नहीं, हमें जो भी सेल्स प्रोसीड से मिला है या जो सेल वैल्यू जो भी आई है वो सीधा माइनस कर देना है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए हमें जो भी इसका WDV
26,125 था, लेकिन WDV से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें डायरेक्टली हमें कितना पैसा मिला है, जो भी पैसा हमें मिलेगा ना वो हमें माइनस करना है। हमें मिला है सिर्फ 26,000, तो हम इसमें से माइनस 26,000 सेल कर देंगे इंश्योरेंस से। जो भी एसेट हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी हमारा क्लेम एडमिट किया है और उससे जो भी पैसा मिला है वो हम एडमिट यहाँ कर देंगे। तो 5,13,825 माइनस 26,000, तो हमारा 4,87,825 का टोटल वैल्यू आया। और इसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन का हमें रेट दिया वो 10% दिया हुआ है, तो हमारा डेप्रीसिएशन इस साल का हो जाएगा एट द रेट 10%, 4,87,883। तो अभी देखेंगे तो सभी एसेट का हमारा डेप्रीसिएशन आ चुका है। इसका डेप्रीसिएशन आ गया 4,87,883, तो हमारा एक डेप्रीसिएशन ये हो गया 4,9763 है, एक हो गया हमारा 625 है, एक 7,740 है, और ये चारों एसेट का हमारा डेप्रीसिएशन आ गया। तो पिछले एक सब में हमने ग्रांट देखा और इसमें हमने देखा है कि इंश्योरेंस क्लेम वगैरह से जो पैसा आता है वो जितना क्लेम एडमिट होता है इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देती है उतना ही हमें माइनस करना है उसके WDV या उसके कॉस्ट से। अभी हमें इस सब में कोई लेना देना नहीं है। तो जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। अभी हमने डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन देख लिया है, अभी हम फुल फ्लेज सम करेंगे, कैरी फॉरवर्ड के बारे में सीखेंगे। और एक मेन कॉन्सेप्ट है आपका कि कुछ एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड होने के बाद भी कुछ कैश में पे करने की वजह से डिसअलाउ हो जाते हैं, तो वो कैश की क्या लिमिट है, कितना पे कर सकते हैं वो सीखेंगे। और दूसरे भी कुछ एडजस्टमेंट है वो आगे जैसे जैसे सब में आते जाएंगे हम करते जाएंगे डेली। तो आज यहीं पर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम जो आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करेंगे और पूरा डिटेल में आपसे एक एक एडजस्टमेंट वहाँ पर हम सीखेंगे कि क्यों हमने प्लस किया, क्यों माइनस किया और कैसे कैलकुलेट किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये जो लेक्चर है जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अगर अच्छे लग रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने को बोलिए और बेल आइकॉन पे भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स के लिए आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री श्याम दोस्तों।